के आसिफ, जिनका पूरा नाम करीमुद्दीन आसिफ था, भारतीय सिनेमा के इतिहास के महानतम फिल्म निर्देशकों में से एक हैं। उनका जन्म 14 जून 1922 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। बेहद मामूली पृष्ठभूमि से उठते हुए के आसिफ ने भारतीय सिनेमा में ऐसा मुकाम बनाया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उनकी फिल्म मुगल-ए-आजम भारतीय फिल्म इतिहास की एक मील का पत्थर है। के आसिफ का बचपन कठिनाइयों में बीता। उन्हें फिल्मों का गहरा शौक था जो उन्हें बम्बई, अब मुंबई खींच लाया। शुरुआत में उन्होंने कपड़े की मिलों में काम किया और धीरे धीरे फिल्म निर्माण में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म फूल 1945 थी, जिसने उन्हें निर्देशकों की नजर में ला दिया। मुगल-ए-आजम सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि के आसिफ की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। यह फिल्म 16वीं शताब्दी के मुगल शहंशाह अकबर, उनके बेटे सलीम, जहांगीर और राजकुमारी अनारकली की प्रेम कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माण में लगभग 16 साल का समय लगा। 1960 में रिलीज हुई इस फिल्म ने सिनेमा की परिभाषा ही बदल दी। के आसिफ का सपना था कि मुगल-ए-आजम एक ऐतिहासिक कृति बने, इसलिए उन्होंने इसके हर पहलू पर खास ध्यान दिया। फिल्म का बजट उस समय के हिसाब से असाधारण था। विशाल सेट, अद्भुत कॉस्ट्यूम डिजाइन और शानदार सिनेमैटोग्राफी ने इसे भारतीय सिनेमा की सबसे भव्य फिल्म बना दिया। लंबा निर्माण समय, फिल्म का निर्माण 1944 में शुरू हुआ था, लेकिन इसे पूरा होने में 16 साल लग गए। अलग अलग कलाकारों की कास्टिंग। पहले इस फिल्म में चंद्रमोहन को अकबर का किरदार निभाना था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यह भूमिका पृथ्वीराज कपूर को दी गई। मुगल-ए-आजम का एक हिस्सा रंगीन फिल्माया गया था, लेकिन फिल्म का अधिकांश हिस्सा श्वेतश्याम था। 2004 में इस फिल्म का रंगीन संस्करण भी रिलीज किया गया। फिल्म में इस्तेमाल किया गया शीश महल का सेट अत्यंत भव्य था और इसके शीशे खासतौर पर बेल्जियम से मंगाए गए थे। नौशाद द्वारा रचित फिल्म का संगीत आज भी सदाबहार है। गाने जैसे प्यार किया तो डरना क्या और मोहे पनघट पे नंदलाल आज भी पसंद किए जाते हैं। फिल्म में दिलीप कुमार ने सलीम का किरदार निभाया, मधुबाला ने अनारकली की भूमिका की और पृथ्वीराज कपूर अकबर के रूप में दिखे। यह तिकड़ी फिल्म की जान थी। दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी ने फिल्म में प्रेम का ऐसा चित्रण किया जो आज भी अमर है। हालांकि वास्तविक जीवन में दोनों के संबंधों में खटास आ गई थी। मधुबाला उस समय दिल की बीमारी से जूझ रही थीं, फिर भी उन्होंने इस भूमिका को अद्वितीय बनाया। मुगल-ए-आजम की सफलता का श्रेय के आसिफ की दूरदर्शिता और उनकी मेहनत को जाता है। उन्होंने सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन के माध्यम के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे कला का एक उच्च रूप माना। उन्होंने अपनी फिल्मों में हर डिटेल पर ध्यान दिया, जिससे उनकी फिल्में उत्कृष्टता की मिसाल बन गईं। के आसिफ का निधन 9 मार्च 1971 को हुआ। उनके निधन के बाद भी उनकी फिल्म मुगल-ए-आजम भारतीय सिनेमा की धरोहर के रूप में बनी हुई है। यह फिल्म उनकी महान दृष्टि, जुनून और समर्पण का प्रतीक है। के आसिफ ने भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी और मुगल-ए-आजम के साथ उन्होंने ऐसा इतिहास रचा जो सदियों तक याद रखा जाएगा। उनका जीवन और उनकी फिल्में आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा हैं। ऐसे फिल्म से जुड़े रोचक किस्से जानने के लिए जुड़े रहिए ग्वालियर क्रिएशंस के चैनल से। अगर आपकी किसी कलाकार डायरेक्टर की कहानी के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइए। ग्वालियर क्रिएशंस चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।